परिचय आपको उनसे करवा देती हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा से प्रवक्ता अशोक यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। चलिए सीधा रुख भदौरिया जी का कर लेते हैं। भदौरिया जी, सबसे पहले आज जो है कानून व्यवस्था की जो है समीक्षा बैठक योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। सबसे पहले क्या कहेंगे योगी शासन में कानून व्यवस्था को लेकर, क्या कहेंगे आप कि किस तरीके की चल रही है कानून व्यवस्था, यहाँ पर किस तरीके से कानून का राज जो है यूपी में चल रहा है? निश्चित तौर पे निशा जी, आपने देखा होगा कि हमारा पूरा प्रशासन, सरकार चुस्त और दुरुस्त है। कानून व्यवस्था को लेके कहीं से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। फिर भी अगर बीच में कहीं ना कहीं कुछ एक आध कर्मचारी, अधिकारी अपनी ड्यूटी में अगर लापरवाही बरतते हैं तो उनके ऊपर भी सख्ती कसना जरूरी है। क्योंकि अगर कहीं कोई घटना किसी थाने क्षेत्र में घटना घट रही है तो उस थाने का जो स्टाफ है बिल्कुल उसका जिम्मेवार बनता है। क्योंकि आप अपने, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कमजोर है, जो पूरा ध्यान नहीं रख रहे। तो इन्हीं सब चीजों को लेके, जैसे हमारे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जो अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतता है बिल्कुल उसको थाना नहीं दिया जाना चाहिए। मैं भी यही कहता हूं, सरकार भी यही कहेगी। आ जाइए, तो बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को जो नाजुम्मेवार है उनको कतई ही थाना नहीं देना चाहिए। थाने की ड्यूटी बहुत ही संवेदनशील होती है कि वहां हर इंसान न्याय की आशा रखता है, और अगर वहां आए और उसको न्याय न मिले तो ऐसे अधिकारियों को बिठाना क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहना यही है आपसे कि बिल्कुल सरकार इसमें संवेदनशील है और सरकार कहीं कोताही नहीं बरतना चाहती है। खास करके हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से सरकार तो बिल्कुल कहीं ढील छोड़ती ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है निशा जी, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि इसमें किस तरह के जो है ना भूमाफिया, किस तरह के, मैं गुंडे और ये नाम लेके अपनी जीभ खराब नहीं करना चाहता हूं, ये तो आप भी जानती हो कि अधिकारी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि इनके ऊपर कार्रवाई करें। तो सरकार का इतना बड़ा उनको सहयोग हुआ करता था। एक बात तो ऐसा है, जो अतीक अहमद अब नहीं है इस दुनिया में, इनका तो कोर्ट में केस लड़ने से जज ने भी मना कर दिया था कि भाई हम इनकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए, जिससे न्यायपालिका भी डरती हो तो वहां क्या स्थिति रही होगी। सरकारें किस तरह से, वहां सरकारें क्या कैसी चल रही थी। तो उन्हीं के बीच के कुछ अभी अधिकारी कर्मचारी वो सारे रिटायर तो हुए नहीं है, उसी बीच के हैं बहुत सारे। तो भले ही सरकार बदल गई है, मन की उनकी जो सोच है वो बदलने में थोड़ा समय लगता है। क्योंकि मोदी जी, योगी जी एक एक के पास तो खड़े नहीं हो जाएंगे। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को कसना बहुत जरूरी है। कि अभी ये घटना घटी, एक बच्ची का जो है ना किस तरह से दुपट्टा खींचा गया और लास्ट में उसकी डेथ हो गई। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं अब इतना शक्ति होने के बाद भी इनके मनोबल तो उतने डाउन नहीं है। जब मालूम है कि उन्हें यहाँ गुंडों बदमाशों को बख्शा नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं बख्शा जा रहा है, और फिर भी वो हिमाकत कर रहे हैं। तो जहां इन लोगों को सपोर्ट मिलता था तो उस टाइम इस उत्तर प्रदेश की क्या हालत रही होगी, इसको तो आप देख सकते हैं। और आप एक पत्रकार हैं, पहली सरकारों को आपने देखा है कि दो सगी बहनों का पहले अपहरण किया जाता है, फिर उनके साथ रेप होता है, फिर उनकी डेड बॉडी को पेड़ पे टांगा जाता है। आप देखिए, मतलब कितनी, कोई उनका डर नहीं था कि देखो हमने सब कुछ कर दिया और डेड बॉडी पेड़ पे टंगी है। तो पहले ये होता था। मगर आज अगर आपने गलती कर दी है तो आप बख्शे नहीं जाओगे, मगर पहले गलती कर दी सरकार आंख नोच लेती थी। तो आज हम में और पिछली सरकारों में ये अंतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वहां जो शासक है, गलती तो हो ही जा रही है ना कैप्टन जी, गलती तो हो ही जा रही है। फिर भी निशा जी, मैंने आपसे क्या कहा कि अधिकारी कर्मचारी हमारे समय के नहीं है, पुराने समय के ही हैं। तो आदत तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो रहती है ना, बदलने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा हमने बदल लिए हैं, मतलब सोच बदल दी है, उनको नहीं बदल दिया, उनकी सोच बदल दी है। मगर फिर भी कुछ उच्च विचारधारा के भी हैं, तो उनको भी ठीक करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं घट रही है। बाकी आपने ये तो देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम की जो है ना कितनी कमी आई है। आज खुद बहन बेटियां उत्तर प्रदेश की कहती है कि आज मुझे बाबा जी के शासन काल में डर नहीं लगता। पहले तो हम जब घर से निकलते थे, काफी स्कूल की बच्चियां कहती, हम भी जब जाते हैं वहां उत्तर प्रदेश के दौरे पे, तो वहां की स्कूल की बच्चियों से मैं संवाद करता हूं, तो कहती है कि पहले तो मुझे डर लगता था, मेरे माँ बाप भी डरते थे कि बेटी हमारी स्कूल गई है, ट्यूशन गई है, कब वापस आएगी। जब तक हम घर वापस नहीं आ जाते थे वो चिंतित रहते थे।
आज किसी को डर नहीं है, आज कोई ऐसा हमारे साथ हादसा होता नहीं है। अगर एक आध ऐसा घटता है तो योगी जी ने कह दिया कि अगर इस चौराहे पे आप घटना करोगे, अगले चौराहे पे आपको यमराज खड़े मिल जाएंगे। ठीक है तो अशोक यादव हमारी जी। चलिए ठीक है, जी। वापस आपके पास